हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और शाम के 7:30 बजने वाले हैं और हमारा जो क्लास था आज का हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कशन हो चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 हिस्ट्री के पहले चैप्टर हड़प्पा सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? बेसिक इंट्रोडक्शन, यानी थोड़े मोड़े बात पढ़ेंगे। ये हमारा पहला पार्ट होगा, पार्ट 1 है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जो हमारा रूटीन है उसमें आज संडे है। संडे को क्या होता है? तो हिस्ट्री होता है। मंडे को आपको हिंदी होता है, फिर मंगलवार को आपको इकोनॉमिक होगा, और बुधवार को आपको पॉलिटेक्निक साइंस होगा, फिर थर्सडे को आपको साइकोलॉजी, और फ्राइडे को ज्योग्राफी, और लास्ट सैटरडे को इंग्लिश होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है समझने में? नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है एक मोटिवेशनल के साथ क्लास को शुरू करेंगे हम। मोटिवेशनल नंबर 1 है। ठीक है, कह रहा है, थोड़ा सा इसको और मीडियम कर लीजिए। हाँ चलिए देखते हैं। कह रहा है, पढ़ाई हमेशा इतनी करो, पढ़ाई हमेशा इतनी करो कि लड़की भले रिजेक्ट कर दे। पढ़ाई हमेशा इतनी करो कि लड़की भले रिजेक्ट कर दे पर उसका बाप सेलेक्ट कर ले। ठीक है, इतने पढ़ो। मास्टर ऑफ बोर्ड चैनल से जुड़े रहें और नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। ठीक है, कोई दिक्कत? मोटिवेशनल अच्छा लगा? चलिए, तो आज हम 12th हिस्ट्री अनुराग बैच, किस बैच में पढ़ते हैं? अनुराग बैच में पढ़ते हैं, और हम आज पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, जो पहला टॉपिक हमारा रहेगा कि इतिहास क्या है। पहला टॉपिक क्या रहेगा कि इतिहास क्या है। ठीक है, पहला टॉपिक क्या रहेगा? इतिहास क्या है। तो इतिहास पहले जानिए कि आया कहाँ से है। तो इतिहास सामाजिक विज्ञान का बेटा है। किसका बेटा है? सामाजिक विज्ञान का बेटा है। किसका बेटा है? सामाजिक विज्ञान का बेटा है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के 5 बेटे हैं। कितने हैं? 5 बेटे हैं, जिसमें हिस्ट्री का भी नाम आता है। अब हिस्ट्री बहुत ही लफड़े वाला बेटा है उसका। ठीक है, तो ये किसका भाग है? तो सामाजिक विज्ञान की वह शाखा, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा, यानी वह बेटा। ठीक है, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम यानी हम लोग क्या करते हैं? बीती हुई घटना, यानी जैसे आज से 100 साल पहले अंग्रेज आए, 200 साल पहले अंग्रेज आए, ये सब के बारे में, ये सब घटना है ना पीछे बैक का, उसको हम समय को, उस समय को क्रम में यानी सजाकर, लिखकर पढ़ते हैं। उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम बीती हुई घटनाओं का समय को क्रम में लिखकर पढ़ते हैं, जिसे इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता था, इतिहास था। उसके बाद विजयनगर आया, वो भी इतिहास था। मुगल आए, वो भी इतिहास था। अंग्रेज आए, वो भी इतिहास था। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ? ठीक है, कोई दिक्कत? इतिहास देखिए, इतिहास सर्च करने पर ही मिलता है, खुदाई करने पर ही मिलता है। क्या 11th का इतिहास 12th में आएगा सर? तो बोलेंगे सर जी नहीं। क्या बोलेंगे? नहीं, 12th में नहीं आता है, अलग सिलेबस है दोनों का। हमने सिलेबस डिस्कशन करा दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो दोनों का अलग होता है। ठीक है, दोनों क्या होता है? अलग होता है। आगे चलते हैं। आगे है इतिहास के पिता, इतिहास के पिता हेरोडोटस, हेरोडोटस। इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस को कहते हैं। ये देखिए हेरोडोटस का यही पिक्चर है, ये हेरोडोटस है। हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नामक एक किताब लिखा है। देखो, देखिए यहाँ पे एक हिस्टोरिका नाम का एक किताब है, देख रहे हैं? यहाँ पे किताब है, और ये हेरोडोटस के आधार पर, उनके जीवनी पर एक हेरोडोटस पुस्तक भी है। ठीक, यहाँ तक समझने में किसी को कुछ भी दिक्कत है? थोड़ा सा भी दिक्कत? चलिए आगे देख लेते हैं। अब इतिहास में 2-3 चीज़ बहुत आते हैं। पहला है एडी। क्या है? एडी। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एनो डोमिनी। एनो डोमिनी यानी ईस्वी, एनो डोमिनी यानी ईस्वी। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम टाइम BC वर्सेज AD-C, यानी जो BC है उसको BC भी कहते हैं आज के समय में, और AD को आज के समय में C भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था
ईसा मसीह का जन्म हुआ था। 0 सेंचुरी में ईसा मसीह का जन्म हुआ। उससे पहले को ईसा पूर्व कहते हैं, उसके बाद को ईसा कहते हैं। ठीक, उससे पहले को ईसा पूर्व, उनके जन्म से 0 शताब्दी मान लें तो उससे पहले को हम ईसा पूर्व यानी बिफोर क्रिस्ट, जिसे हम BCE भी कहते हैं, बिफोर क्रिस्ट कॉमन इरा, ठीक है। और AD एनो डायमनी यानी आफ्टर बर्थ ऑफ क्रिस्ट, यानी जो ईसा मसीह उनके जन्म के बाद, जिसे हम CE भी कहते हैं, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईस्वी कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को क्या कहते हैं? ईस्वी कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईस्वी कहते हैं। और आजकल AD की जगह क्या यूज हो रहा है? तो CE हो रहा है, यानी कॉमन एरा यूज हो रहा है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे ईसा मसीह है, 0 सेंचुरी में जन्म लिए, उसके बाद जो समय आया उसे ईस्वी बोलते हैं। और इनके जन्म से जो पहले का समय हुआ वो ईसा पूर्व हुआ। जैसे हम 2300 तक जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाएंगे? 2300 तक जाएंगे। और उसके बाद हम ईस्वी में क्या जाएंगे? 2025 तक जाएंगे। क्या जाएंगे? 2025 तक। ये है ईसा मसीह। इन्हीं के जन्म के बाद को ईस्वी कहते हैं और इनके जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी भी बच्चे को कुछ दिक्कत है? कुछ भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ नहीं, चलिए आगे देखिए। कह रहा है आगे है BC यानी ईसा पूर्व। BC यानी ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय था, ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय था उसे ईसा पूर्व, और जो बाद का समय था वो ईस्वी। आजकल हम BC की जगह BCE का यानी बिफोर कॉमन एरा शब्द का प्रयोग करते हैं। BC के जगह हम BP यानी बिफोर प्रेजेंट का भी प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ एक पिक्चर है, ये इनका जन्म से बहुत पहले का विदेश का पिक्चर है। उससे भी पहले गौतम बुद्ध का, यहाँ पर देखिए गौतम बुद्ध भी BC में आते हैं। 480 शायद BC था, 480 BC था शायद। गौतम बुद्ध। यह भी है इतिहास ईसा मसीह के जन्म के पहले। अब यहाँ दो चीज़ आता है, शताब्दी और दशक, ठीक ना। शताब्दी या सदी एक ही होता है, अलग नहीं होता है, घबराइएगा मत। तो जब 100 साल बीत जाता है या 100 साल के समय को ही हम क्या कहते हैं? शताब्दी कहते हैं। 100 साल के समय को क्या कहते हैं? शताब्दी कहते हैं। जैसे बोलेगा कोई 21वीं शताब्दी तो बोलेंगे 2001 से 2100, 2001 से 2100 जो है वो होता है कौन सा? 21वीं शताब्दी। यानी 21 बोला ना, हाँ। और शताब्दी मतलब होता है 100, यानी 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा देंगे तो ऐसे हो जाता है। हम बोलेंगे 20वीं सदी, 20वीं सदी तो 20 लिख के फिर उसके बाद सदी मतलब 100, यानी 2 जीरो बैठा देंगे, यानी 2000 तक 20वीं सदी, यानी 2000 तक 20वीं सदी थी। तो हम लोग कौन सा सदी में है? तो हम लोग 21वीं सदी में है। कौन सा शताब्दी में है या सदी में है? तो 21वीं सदी में है, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर 5वीं शताब्दी होगा तो 401 से 500 तक, 5 बोल रहा है तो 5, और 5 बोल रहा है तो यहाँ रुकिए थोड़ा सा। चलिए देखिए, यहाँ पे 5वीं शताब्दी का रहा है तो 5 का 400 से होगा, और 500 मतलब डबल जीरो है लास्ट में तो डबल जीरो बैठा नहीं, यानी 500 तक खत्म। अगर 6वीं शताब्दी बोलोगे तो 6 लिख के 100 होता है तो 2 जीरो बैठा देंगे, 600 तक होगा। हम लोग अभी कौन सा शताब्दी में है? तो बोलिएगा 21वीं शताब्दी में है। कौन शताब्दी में है? 21वीं शताब्दी में है। अब दशक की बात की जाए, दशक होता है 10 साल। दशक क्या होता है? 10 साल का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं दशक। जैसे अभी है 2020 के दशक, अभी क्या चल रहा है? 2020 के दशक। ये कब से कब है? तो 2020 से लेकर 2029 तक। हम लोग अभी 2025 में है। कब है? 2025 में है। तो ये कौन सा दशक है? तो ये बोलेंगे हम कि यह आपका 20 दशक है, यानी 2020 दशक है, ठीक है। शताब्दी अगर पूछ दिया जाए तो हम बोलेंगे 21वीं शताब्दी में हम लोग हैं। कौन सा शताब्दी में है? 21वीं शताब्दी में। इसका पैनल PDF या तो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा या तो आप हमारे व्हाट्सएप से ले सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे सब्सक्राइबर को फ्री मिलता है, और जो सब्सक्राइबर या व्यूअर नहीं है उसको पेड में मिलता है। तो पेड भी लेना चाहते हैं तो पेड भी मिलेगा, और व्यूअर है, सब्सक्राइबर है तो फ्री में भी मिलेगा। चलिए अब लास्ट है इतिहास के काल विभाजन। तो इतिहास को समय के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल ये होता है कब से? तो शुरू जब धरती बना उस समय से 3000 ईसा पूर्व तक, 3000 ईसा पूर्व तक।
ये कहेंगे किसे, तो वह समय जिसके बारे में लिखित विवरण नहीं है, यानी कोई लिखा गया नहीं है। जैसे कुछ हुआ होगा 3000 तक ना, तो उसका कोई लिखित पर जो रिजल्ट है, लिखित जो सबूत है वो नहीं होगा। तो वैसे समय को हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, उसके बाद होता है आघ ऐतिहासिक काल। ये 3000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक होता है। अब ये घट कैसे रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे देखिए घट कैसे रहा है, तो यहाँ 0 होता है, यहाँ से 1 बढ़ता है, 2 बढ़ता है, 3 ऐसे बढ़ता है ना है। और हम जाते हैं इधर 2300 300 ऐसे तक। तो इधर जब आएंगे ईसा पूर्व के बाद, ईसा बाद में, तो बढ़ेगा ना, यानी घटेगा ना, 600 आएगा, फिर यहाँ से फिर बढ़ेगा। तो इस तरह यहाँ पे 600 आया है। कोई दिक्कत समझने में कि 600 कैसे आ गया, 3600 हंसने की बात है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या होता है, लिखित परिणाम तो होता है, लिखित बात तो होता है, लेकिन क्या होता है वो रियल नहीं होता है। इसमें लिखा हुआ बात तो रहता है, लिखा बात तो रहता है, लेकिन उसका जो प्रमाण है, यानी किताब या खुदाई में, वो मिलता नहीं है। फिर ऐतिहासिक काल जो 600 से अभी तक चल रहा है, इसमें लिखा हुआ मिलता है। जितना भी इतिहास होगा इसमें लिखा हुआ मिलता है किताब में। जैसे संविधान है, जैसे आपका अंग्रेज आए थे, अंग्रेज क्या क्या किए, ये सब ऐतिहासिक काल में होते हैं। तो इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, 3। अब हम कुछ टेस्ट लेते हैं, तो सबसे पहले बताइएगा इतिहास क्या है। इतिहास क्या है, तो इतिहास क्या है, तो बीती हुई बातों को पढ़ना ही इतिहास कहलाता है, या घटना को क्रम के अनुसार पढ़ना ही इतिहास कहलाता है। उसके बाद इतिहास के पिता, हमने बोला इतिहास के पिता कौन है, तो इतिहास के पिता हेरोडोटस है। इन्होंने कौन सा पुस्तक लिखा था बताइएगा, तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा था, हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा था। उसके बाद बताइएगा आप लोग कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, जवाब दीजिएगा। तो 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि एडी किसको कहते हैं, एडी किसको कहते हैं, तो ईसा मसीह के जो बाद का समय होता है उसे बोलते हैं। बीसी के तक किसे कहते हैं, तो ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को कहते हैं। बीसी का एक और नाम क्या है, तो बीपी या बीईसी टेस्ट देने में जा रहा है। एडी को एक और क्या नाम है, तो सी। तो यहाँ तक आपको टेस्ट में इतना ही सवाल बन रहे हैं, और भी बनते हैं, तो चलिए टेस्ट हम लेंगे ऑब्जेक्टिव। तो यहीं पे अपने क्लास को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और जाते जाते सभी बच्चे इसे अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर कर दीजिए, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए ठीक है, क्लास को यहाँ पे एंड किया जाए, कर दिया जाए एंड, चलिए कर देते हैं।